साथियों, बीएड बीएसटीसी विवाद को लेकर है जो एक स्टेट के अंदर है जो बीएड को बाहर किया गया है लेवल 1 के अंदर एनसीटी के गाइडलाइन के बावजूद है जो बीएड को बाहर किया गया है। क्या कुछ अपडेट, इसके साथ ही रीट एग्जाम डेट 20 को नहीं होगी, ये तो क्लियर हो चुका है, लेकिन इसका आदेश कब तक आ सकता है ताकि अभ्यर्थियों को पता चल सके। इसके अलावा एक बड़ी कोचिंग संचालक, बड़े आदमी, बड़े महान व्यक्ति का एक बयान भी आया रीट एग्जाम डेट के लेकर। तो इन सभी बिंदुओं पर इस वीडियो के अंदर विस्तार चर्चा होगी। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों, आपसे विनम्र आग्रह है कि इस वीडियो को अवश्य देखिएगा, लास्ट तक आपको पूरी जानकारी मिले। और उसके साथ ही चैनल के नए सदस्य हैं या फिर नहीं जुड़े, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दिल से एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ से आपको हमेशा ऐसी जानकारी मिलती है, आगे भी मिलती रहेगी। और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, आपसे सपोर्ट हो सकता है दिल से, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे बीएड बीएसटीसी विवाद को लेकर। एक एनसीटी ने गाइडलाइन जारी की थी कि भाई इसके अंदर लेवल 1 में प्राइमरी टीचर के लिए है जो आप बीएड को भी अलाउ कर सकते हैं। सभी स्टेट के लिए, सभी स्टेट के गाइडलाइन के लिए थी, लेकिन कई स्टेट के अंदर है तो बीएड को नोटिफिकेशन के अंदर ही शामिल किया है। लेकिन केरल के अंदर क्या किया गया है कि जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है केरल टेट के लिए 2021 के लिए नया, उसमें है जो बीएड को लेवल 1 में अलाउ नहीं किया है। नोटिफिकेशन आपके सामने है, हालांकि मलयालम भाषा में है। मुझे भी समझ नहीं आया था कि मलयालम भाषा पढ़ते कैसे है, लेकिन इसको ट्रांसलेट करके किसी न किसी प्रकार से हमने है जो इसका ट्रांसलेट करवा के भाषा समझी, हिंदी करवा के, उसके बाद देखा कि इसमें लिखा हुआ सब कुछ कि इसके अंदर है जो केरल की प्राइमरी टीचर एलिजिबिलिटी में है जो बीएड को कहीं भी अलाउ नहीं किया है। अब ऐसा क्यों किया केरल ने, केरल की बोर्ड ने, वो वही जाने। और उसके बाद वहाँ के अभ्यर्थियों को भी चाहिए कि आप अगर हक है, बीएड का हक है लेवल 1 में शामिल होने का, एनसीटी को अलाउ करती है, तो आप कोर्ट के अंदर केस कीजिए, कोर्ट के अंदर लड़िए, आपको हक मिलेगा। जिस प्रकार राजस्थान के अंदर है जो बीएड बीएसटीसी विवाद चल रहा है, बीएड के अभ्यर्थी कोर्ट में वाद दायर कर चुके हैं और मुद्दा चल रहा है, उसी प्रकार से आप भी कीजिए, हो सकता है आपको फायदा मिले। अगर ये रूल है कि आपको प्रायोरिटी है, आपको शामिल किया जाना चाहिए अंतिम रूप से, तो आपको वहाँ पे भी अंतिम रूप से शामिल किया जा सकता है, तो आपको जाना चाहिए। अब केरल ने क्यों बाहर किया है लेवल 1 से, तो वो वही जाने। और वहाँ के क्या रूल होंगे स्टेट के, क्या रेगुलेशन है स्टेट के, वो भी एक बड़ा मैटर करते हैं कि स्टेट क्यों शामिल नहीं करना चाहते वहाँ पे केरल के अंदर लेवल 1 में बीएड वालों को। वो केरल की स्टेट गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज होंगी, उसके अकॉर्डिंग चल रहे होंगे। लेकिन केरल के अभ्यर्थियों को भी चाहिए, बीएड के अभ्यर्थियों को, कि वो लोग भी इसमें वाद दायर करें ताकि हो सकता है उन्हें फायदा मिल जाए। या हो सकता है अगर उनकी प्रायोरिटी इसके अंदर नहीं है या फिर उन्हें अंतिम रूप से शामिल नहीं किया जाता हो, तब उन्हें केरल ने बाहर कर दिया। और कोर्ट के अंदर वाद दायर होता है तब भी कोर्ट उन्हें भी बाहर कर दे, तो वो अलग बात है। लेकिन केरल ने है जो एनसीटी गाइडलाइन होने के बावजूद भी लेवल 1 में बीएड को शामिल नहीं किया है। इसके अलावा जो आपके रीट एग्जाम डेट जो 20 जून के लिए फिक्स कर रखा है राजस्थान ने, सरकार ने हाल फिलहाल के लिए। लेकिन दोस्तों, जिस प्रकार से कोरोना के जो केसेज है लगातार ही बढ़ोतरी हो रही है, आपने देखा होगा जो जन अनुशासन पखवाड़ा का जो 3 मई के लिए था उसको बढ़ाकर 17 के लिए कर दिया गया है, यानी कि लॉकडाउन फिर से आगे बढ़ा दिया गया। और इस लॉकडाउन को आगे और बढ़ाया जाएगा, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर कहा था कि लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा, देख लेना आप, कुछ भी हो जाए 3 तक के लिए नहीं, इस लॉकडाउन को 15 या 20 दिन के लिए आगे बढ़ाया जाएगा। और आगे बढ़ाया गया है और इस प्रकार से आगे और बढ़ेगा। और लेकिन केसेज में कोई कमी भी नहीं है। 20 जून अब नजदीक है, मात्र 1 महीना और 20 दिन ही शेष बचे, ज़्यादा कुछ समय भी नहीं रीट एग्जाम के लिए। लेकिन दोस्तों, जिस प्रकार की परिस्थितियां है, हमने आपसे पहले 2 महीने कह दिया था कि रीट एग्जाम होना इस परिस्थितियों में संभव नहीं है किसी भी हाल में। आपको बताना चाहूँगा मैं, राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय की ओर से पीएचडी का परीक्षा आयोजित करवाई जाती है, उसको भी स्थगित कर दिया गया है। 5 मई को होनी थी, लेकिन उसको भी स्थगित किया गया है। ऐसी बड़ी बड़ी आरपीएससी की जो भर्तियां थी बड़ी, उन पर भी ब्रेक लग चुका है, वो भी कोरोना की वजह से जो रोकी गई है। तो दोस्तों, देख रहे हैं आप, लगातार ही कोरोना की वजह से है जो बड़ी भर्तियां स्थगित की जा चुकी है, रेट भी स्थगित होगी, देख लेना आप। ये हमसे ये इसमें डीमोटिवेट करने वाली बात नहीं है। बात यह है कि आप तक सही सूचना पहुंचे। जिस प्रकार से हमने आपको 25 अप्रैल के लिए कहा था 2 महीने पहले, 25 अप्रैल को एग्जाम नहीं होगा किसी भी कंडीशन में, काफी लोगों ने कहा था होगा, लेकिन हमने आपसे कहा था नहीं होगा। सिचुएशंस कुछ भी थी, लेकिन हमारे पास जानकारी थी सही सटीक और हमने आपसे बताई, और बिल्कुल वही हुआ। 25 अप्रैल को एग्जाम नहीं हुआ, आपका एग्जाम 20 जून के लिए प्रस्तावित हुआ। लेकिन कोरोना एक प्राकृतिक आपदा आ पड़ी, जिस वजह से इस एग्जाम को और आगे जाना पड़ रहा है। संभवतः आपके अगस्त के बाद कभी भी एग्जाम हो सकता है। इसके बारे में हमारे उत्कर्ष के सीईओ फाउंडर निर्मल जी गहलोत ने भी एक बयान दिया है, उसको आप सुनिए कि समझिए वो भी क्या रीट एग्जाम डेट को लेकर अभ्यर्थियों के लिए संदेश दे रहे हैं। 20 जून को पेपर होगा क्या, ये भी 20 जून को पेपर होगा कि नहीं होगा ये नहीं कहा जा सकता। कोरोना का कहर बड़ा भारी है और इस स्थिति में बहुत लीस्ट चांस है 20 जून को पेपर होने की, लेकिन होगा जरूर, चाहे 1-2 महीना बाद हो, लेकिन होगा जरूर। लेकिन 20 जून का होने का तो चांस आज की तारीख में 0.001% लग रहा है मुझे तो। अगले 2-3 महीने तो कोचिंग सेंटर भी नहीं खुलने वाली है, बहुत सारे केसेस कोरोना के बड़े आ रहे हैं। और इस बार आपको पता है मृत्यु दर भी बहुत ज्यादा बड़ी है,
मतलब जोधपुर में आप देख लीजिए, मतलब 40-50 मौतें हैं, और ये तो सरकारी आंकड़े हैं, रियल में क्या पता कितने लोगों की मृत्यु हो रही होगी। इन दिनों में आप घर बैठे सुरक्षित रूप से पढ़ाई करते रहे, इंटरनेट प्रॉपर रखो, उत्कर्ष ऐप से पढ़ो। गांव में भी अभी कोरोना संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है, आप सबको लेके पता होगा, तो इस चीज का लेके ध्यान देना है आप सबको। क्लियर? 20 जून एग्जाम होगा कि नहीं होगा, अशोक शर्मा और काफी बच्चे पूछ रहे हैं। 20 जून एग्जाम मुझे तो नहीं लग रहा है होगा, क्योंकि जिस हिसाब से कोरोना का कहर चल रहा है, तो अभी चांस तो नहीं लग रहा है, चांसेस। तो देखा दोस्तों, निर्मल जी गहलोत ने बताया कि रीट एग्जाम इन परिस्थितियों के अंदर जो वर्तमान में राजस्थान के अंदर चल रही है, केसेज को लेकर, कोरोना को लेकर, इस स्थिति में रीट एग्जाम होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी कंडीशंस अलग अलग है। ईडब्ल्यूएस ने वैसे ही इसको प्रभावित कर दिया, लेकिन कोरोना बहुत ज्यादा प्रभावित करता है रीट एग्जाम को लेकर। अब ईडब्ल्यूएस वाला फॉर्म भी ओपन नहीं हुआ, कब तक होगा ये राम जाने। जो कुछ निर्देश थे, जो कुछ सूचनाएं हमें भी मिली थी, उसके अकॉर्डिंग भी काम अभी तक नहीं हुआ। अब क्यों नहीं हुआ वो तो सरकार जाने और बोर्ड जाने। लेकिन दोस्तों, ये मुद्दा प्रभावित कर रहा है, लेकिन कोरोना की वजह से डेफिनेटली आगे जानी थी, और उसी वजह से ही रीट एग्जाम आगे जा रहा है। अगस्त के बाद आपका एग्जाम कभी भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए भी आप तैयार रहे। लगभग कोरोना अगस्त तक कुछ हद तक है तो कंट्रोल में आएगा, और कुछ हद तक कंट्रोल में आने पर ही सरकार इस प्रयास में है कि एग्जाम समय पर करवाए। माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत, माननीय शिक्षा मंत्री जी इसके लिए तत्पर है कि उनकी प्रायोरिटी है कि रीट एग्जाम समय पर हो, ताकि बार बार डेट बढ़ रही है, बेरोजगार युवाओं का अंतर बढ़ता जा रहा है, और उन्हें रोजगार देना है, सरकार की प्राथमिकता है। लेकिन सरकार के भी हाथ बंधे हुए जो परिस्थितियां हैं उनके अनुकूल नहीं है। लेकिन सरकार ये चाहती है कि जैसे ही कुछ कंट्रोल में स्थितियां आए तो तुरंत ही एग्जाम करवाया जाए। और देख लेना दोस्तों, ये सरकार की प्रायोरिटी है, पटवार एग्जाम हो और रीट एग्जाम हो, ये दोनों ही सरकार की प्रायोरिटी एग्जाम है, प्राथमिकता है इनके लिए। जैसे ही कुछ हद तक कंट्रोल में होगी स्थितियां, देख लेना आप, अगस्त के बाद कभी भी एग्जाम कंडक्ट करवाया जा सकता है रीट एग्जाम। तो दोस्तों, इसके लिए तैयार रहे, जहां भी हो सेफ रहे, सुरक्षित रहे। इस कोरोना की महामारी में स्वयं को, अपने परिवारजनों को सेफ रखे, सुरक्षित रखे, क्योंकि ये जो चल रहा है माहौल बड़ा गंभीर है, बेहद दुखदायक है। दोस्तों, आप सभी ने देखा होगा, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े लोग भी जा चुके इस कहर के अंदर, तो छोटे मोटे आम आदमी का कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए सेफ रहे, वही सबसे बड़ी बात है। इसके अलावा दोस्तों, जो कुछ भी नई अपडेट होगी रीट एग्जाम को लेकर, रीट भर्ती से जुड़ी हुई, इस चैनल पर आपको हमेशा ही सही सटीक तरीके से मिलती रहेगी। तो सब्सक्राइबर नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, इस चैनल को लाइक शेयर अगर आपसे हो सकता है तो ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा रीट के अंदर अब की बार क्या कुछ रह सकता है, पोस्टों का वर्गीकरण, क्या कुछ मेरिट रह सकती है, कितने नंबर तक सेफ जोन रह सकता है रीट के लिए अब की बार, जिस प्रकार से पिछले पेपर्स हुए, इसके अब की बार पेपर भी कैसा हो सकता है, इन सभी के लिए हम वीडियो एनालाइज कर सकते हैं, आपके लिए वीडियो भी ला सकते हैं, हमारी टीम के द्वारा बनाया जा सकता है। अगर आप चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि हमें पोस्ट वाइज वर्गीकरण, डिस्ट्रिक्ट वाइज वर्गीकरण, और इसके अलावा सेफ जोन मेरिट का भी आप एक आंकलन जरूर बताएं। तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा, हम आपके लिए जरूर लाएंगे वीडियो। तो दोस्तों, फिर से आग्रह है कि सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर रखे जाइएगा, सपोर्ट जरूर रखे जाइएगा, क्योंकि चैनल ही आपका अपना है। साथियों, अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं और आपको पता नहीं है कि हमारा लेवल कैसा है, आपकी बार कितने नंबर लाएंगे तब सिलेक्शन होगा, कैसा पेपर आ सकता है, इन सभी का आंकलन के लिए आपको टेक्स्ट बुक की महामेगा टेस्ट अवश्य देनी चाहिए। इसके अंदर जो पेपर बन रहा है बिल्कुल शानदार पेपर है, एग्जाम के लेवल का है, और इसके अंदर आप 115 प्लस 116 प्लस नंबर लाते हैं तो समझ लीजिए आपका सिलेक्शन होना श्योर है, आप बिल्कुल सेफ जोन में है। अपने सेफ जोन को जानने के लिए टेक्स्ट बुक के मेगा टेस्ट को ज्वाइन करने के लिए प्रोसेस बता रहा हूं मैं आपको। सबसे पहले आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करिए, टेक्स्ट बुक आपको डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के बाद आपको मोबाइल नंबर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, उसमें आपको थोड़ा स्क्रॉल करना है, आपको रीट दिखेगी, रीट के ऊपर आपको क्लिक करना है। फिर आपके सामने बहुत सारे टेस्ट खुलेंगे, फ्री वाले हैं और बाकी वाले अनलॉक करने हैं, तो आपको अनलॉक पे क्लिक करना है। उसके बाद ऐसा इंटरफेस आएगा, नीचे एक कूपन का आएगा, अप्लाई कूपन, वहाँ पे कूपन में आपको TG10 का कोड यूज करना है। TG10 अप्लाई करोगे तो आपको 10% की छूट मिलेगी। बहुत ही शानदार लेवल के टेस्ट है, और इसके अंदर आपको कुल 183 टेस्ट मिल रहे हैं दोस्तों, बहुत ही शानदार टेस्ट है, और इसको दीजिए आप। इसके अंदर 115 प्लस करते हैं तो समझ लीजिए आपका सेफ जोन है। आप